दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आप इन शख्स को जानते होंगे, कपिल सिब्बल, हमारे देश के सबसे महंगे और वरिष्ठ वकीलों में से एक। लेकिन कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार का जीना हराम कर दिया है। एक ऐसा इंटरव्यू इन्होंने दे दिया है जिसमें आप सभी को हम बताएंगे कि आपके टैक्स का पैसा, जो आप 1 रुपये भी, 1 पैसा भी टैक्स देते हैं, उस पैसे से ये मोदी सरकार, ये सत्ताधारी सरकार किस तरीके से अपनी पार्टी और अपने नेताओं को अमीर बनाने में लगी है। दोस्तों जी हां, बात करेंगे कपिल सिब्बल का। ये इंटरव्यू आपको बताएंगे आखिरकार इन्होंने किस तरीके से मोदी सरकार, जो सबसे बड़ा घोटाला कर चुकी है, उसकी बाल की खाल उतार दी है। वही इलेक्ट्रल बॉन्ड दोस्तों, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और मोदी सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, आज की जो वीडियो है वो बहुत मेहनत करके हम आप तक लेकर आए हैं, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके टैक्स का एक एक पैसा किस तरीके से ये सत्ताधारी सरकार उड़ा रही है अपनी पार्टी को चमकाने के लिए। जी हां, दरअसल कपिल सिब्बल ने बताया है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आप कह रहे हो, उसका चुनाव से कोई लेना देना ही नहीं है। उस इलेक्ट्रल बॉन्ड को बनाया गया है अपनी पार्टी को चमकाने के लिए। और वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा कौन सा पैसा है? वो पैसा दोस्तों, जो आप यदि किसी भी किराना स्टोर पे छोटी से छोटी चीज लेकर आते हैं, 5 या 10 रुपए की भी, उस पर आप कुछ पैसे टैक्स देकर आते हैं, वो पैसा उन उद्योगपतियों के पास जाता और वो पैसा सरकार के पास भी जाता है। तो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ गई है। वीडियो को विस्तार से बताएंगे। यदि आप जानना चाहते हैं आखिरकार पूरा मसला है क्या 2024 के चुनाव से पहले, दोस्तों, यदि मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यदि चुनावी बॉन्ड से पर्दा उठ जाता है तो मोदी सरकार यहीं बैठी बैठी हार जाएगी। कोई भी, भगवान भी अगर चाहे तो मुश्किल होगा इस पार्टी को जिताना, क्योंकि इसने ऐसे ऐसे कांड कर दिए हैं, जिन कांडों को अब लगातार खोलने पर लगे हुए हैं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल। दोस्तों आपको सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं वीडियो में, ज्यादा देरी नहीं करेंगे। किस तरीके से कपिल सिब्बल के इंटरव्यू के दौरान कपिल सिब्बल ने क्या कहा है, एक बार स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने कहा, यह पहली बार है कि वास्तव में किसी ऐसे मामले के संबंध में मैं इंटरव्यू दे रहा हूं जिसमें मैंने तर्क दिया है। मैं आमतौर पर ऐसे नहीं करता हूं, और फिर भी मेरा मानना है कि यह इतना महत्वपूर्ण मामला है कि मुझे देश के सामने तथ्य रखने की जरूरत है। सिब्बल ने कहा कि यह योजना सत्तारूढ़ पार्टी को वित्त पोषित करने के लिए लागू की गई है, जिससे वह देश की सबसे अमीर पार्टी बन गई। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड नाम ही गलत नाम है, क्योंकि इसका चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया कि इस योजना के पीछे वास्तविक मंशा पार्टी को मिलने वाली फंडिंग है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, कपिल सिब्बल ने कहा, क्योंकि आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार के सामने खड़े होकर इलेक्ट्रल बॉन्ड पर कपिल सिब्बल उस चीज को एक तरह से अध्यक्षता कर रहे हैं। यानी कि कपिल सिब्बल ने सबसे पहले तो कहा कि यदि मैं कोई केस लेता हूं या उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश करता हूं तो मैं उसको रिलेटेड कोई भी इंटरव्यू नहीं देता। लेकिन आज मुझे इंटरव्यू देना पड़ा इलेक्ट्रल बॉन्ड पर, क्योंकि हमारे देश में जो हो रहा है उसको रोकना होगा। यदि वो नहीं रोका गया तो आने वाले समय में हमारे देश के गरीब लोग हैं जो, उनको सड़क पर भी जगह नहीं मिलने वाली है। दोस्तों जी हां, तो इस तरीके से बताया कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो सत्ताधारी, जो सत्तारूढ़ सरकार है, वो अपने आप को चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन उसके बाद जो पत्रकार हैं निधि राजधान, इन्होंने पूछ लिया कि आपने देखा होगा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रल बॉन्ड की सुनवाई थी, लेकिन उससे कुछ ही घंटे पहले केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल वहां पर पहुंच जाते हैं और कहा जाता है कि यह जो सुनवाई है ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि इलेक्शन बॉन्ड का पैसा कहां से आता है। तो इसके ऊपर कपिल सिब्बल से पूछा गया कि क्या सच में सरकार को अधिकार नहीं है, या फिर सरकार ने जो घोटाले किए उन सभी से बचने के लिए यह केंद्र सरकार वहां पर सॉलिसिटर जनरल को भेजा था। उसके ऊपर कपिल सिब्बल ने क्या कहा, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। उन्होंने इस संबंध में कहा, यह भ्रामक है, क्योंकि वे ऐसा करते हैं यदि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से नहीं बल्कि वैसे ही
20,000 रुपए से अधिक का दान देते हैं तो जनता को जानने का अधिकार है। लेकिन दोस्तों सरकार ने ऐसा कर दिया कि यदि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से कुछ दान करते हैं जो 1,000 रुपए से 10,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है, तो आप इसे इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से कर सकते हैं और जनता को पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप इसे इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से नहीं करते हैं तो जनता को जानने का अधिकार है, क्योंकि 20,000 रुपए से ऊपर की कोई भी चीज घोषित करनी होगी। तो इसका तर्क क्या है? भाजपा जानती है कि यह सारा पैसा उनके पास आएगा, इसी तरह से वे इस देश के चुनाव को नियंत्रित कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, कपिल सिब्बल ने जो बताया है वो मैं आपको बारीकी से समझा देता हूं। आपको समझ आ गया तो अच्छा हो, अगर मैं समझाने जा रहा हूं तो आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो क्यों लेकर आया गया है। इसका एक बहुत बड़ा कारण सामने आ गया है दोस्तों। बड़ा कारण यह है कि कोई भी कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट घराना किसी भी राजनीतिक पार्टी को किसी भी तरह से दान देता है, यदि वो दान इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से नहीं देकर वैसे देता है तो सिर्फ जनता को जानने का उसका अधिकार है, यदि 20,000 से ऊपर वो राशि है तो। लेकिन सरकार को ऐसा लगा कि ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, भाई जनता को पता चल जाएगा कि उनके करीबी मित्र उनको पैसा दे रहे हैं, तो सरकार इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर आई जिसमें जनता को जानने का अधिकार नहीं बताया जा रहा दोस्तों। तो इस चीज को लेकर कपिल सिब्बल ने कहा कि यह जानबूझकर सब कुछ सेट किया गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कपिल सिब्बल ने एक बात और कही है। कपिल सिब्बल ने कहा कि जब इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर आया गया तो चुनाव आयोग इसके सख्त खिलाफ था दोस्तों, लेकिन जब अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो चुनाव आयोग भी चुप्पी साधे बैठा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है, यह भी बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। आगे इस पर क्या वार्ता हुई, किस तरीके से मोदी सरकार पर सबसे बड़ा घोटाला यह माना जा रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड का, इस पे आगे क्या हुआ देखिए। सिब्बल ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने लिखित रूप में इसका विरोध किया, लेकिन जब बात अदालत में आई तो उसने कभी कुछ नहीं कहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने विरोध किया और फिर भी यह योजना आगे बढ़ी, क्योंकि यह तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा भाजपा को समर्थ करने के लिए बनाई गई आदर्श रणनीति थी और वह इससे सफल भी हुए दोस्तों। इसमें अब अगर आपके खजाने में इतना पैसा आएगा तो आप कोई भी पार्टी हो उसका मुकाबला कर लेंगे। वास्तव में यह लोकतंत्र का विध्वंस है। संविधान का अनुच्छेद 324 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात करता है। इस प्रकार के धन से चुनाव न तो स्वतंत्र हो सकता है और न ही निष्पक्ष हो सकता है, तो यह हमारी चुनावी प्रणाली का पूर्ण विध्वंस है। जी हां दोस्तों, कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग की भी पोल खोल दी है। मोदी सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग की भी गर्दन पकड़ ली। कहा गया कि चुनाव आयोग ने तो लिखित में भी दे दिया था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड इलीगल है, यानी कि इससे लोकतंत्र को खतरा है। लेकिन उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, अदालत में पहुंचा, तो चुनाव आयोग ने चुप्पी साध ली। क्या कोई प्रेशर तो उन पर नहीं डाला गया था? क्या चुनाव आयोग का चुप्पी साधने का इसमें मतलब क्या? जब वो इसको लेकर चुनाव आयोग से रिलेटेड ये मामला बताया जा रहा है, तो जब चुनाव आयोग इस पर उंगली उठा रहा है तो ये किस तरीके से पास हो गया, किस तरीके से इतना सारा करोड़ों अरबों रुपया बीच में आ गया और वो एक सत्ताधारी के सरकार के पास भी पहुंच गया दोस्तों। तो बहुत सारे सवाल खड़े इस चीज को लेकर होते हैं, जैसा कपिल सिब्बल ने एक एक बात परत दर परत खोलकर आपके सामने रख दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर भी दोस्तों कपिल सिब्बल ने क्या कहा है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में यह मामला ठहरा हुआ है। यदि सुप्रीम कोर्ट इस पर अच्छे तरीके से गहनता से जांच कर देता है तो फिर मोदी सरकार अपना झोला उठा ले। मोदी सरकार के पास खोने के लिए, पाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा दोस्तों। क्या कहा है कपिल सिब्बल ने, देखिए। उन्होंने कहा, भले ही सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला करे, वे पहले ही खुद को समर्थ कर चुके हैं। सिवाय इसके कि आने वाले 2024 के चुनाव में उन्होंने जो भी कमाया है उससे ज्यादा नहीं कमा पाएंगे, अन्यथा वे पहले से ही समर्थ हैं। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। दूसरे शब्दों में, आपने विभिन्न माध्यमों से सार्वजनिक धन का उपयोग किया। आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड मांगकर खुद को समर्थ भी किया, जिसका चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं था।
आप दुनिया की सबसे अमीर पार्टी हैं और जो उस आर्थिक ताकत का उपयोग कर रहे हैं जिसका अर्थ है कि राजनीतिक ताकत, और आप अपनी बात मनवाने के लिए पूरे मीडिया सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, बता दिया गया, वो कड़ी खोल दी गई। आखिर में आकर कपिल सिब्बल ने वो कड़ी खोल दी है जिसका इंतजार हमारा देश कर रहा था कि ये सरकार अपनी आर्थिक जो ताकत बढ़ाई है इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए, उसके माध्यम से किस तरीके से मीडिया संस्थानों का उपयोग कर रही है। आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े टीवी चैनल सिवाय बीजेपी के प्रचार के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा मुद्दा हमारे देश में है। अब कपिल सिब्बल का ये इंटरव्यू यदि आप देखना चाहते हैं तो उनके जो यूट्यूब का पेज है, यूट्यूब का जो चैनल है, उस पर ये पूरा का पूरा इंटरव्यू है भी दोस्तों, लेकिन इंग्लिश में है, कोई देखना चाहे तो देख सकता है। तो यह बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आखिरकार कपिल सिब्बल ने किस प्रकार से मोदी सरकार को पूर्ण रूप से 2024 के चुनाव से पहले ही हरा दिया है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और हम आपके लिए हर एक वो बड़ी खबर लेकर आएंगे दोस्तों, जो शायद आपको जानना बहुत जरूरी है, जो शायद आपको किसी बड़ी गोदी टीवी चैनल पर नहीं देखने को मिलेंगी।